शाश्वत टाइम्स नई सोच। अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का आज समापन हो गया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के करीब 40 महापौर शामिल हुए। इस सम्मेलन में 74वें संशोधन को लेकर आवाज बुलंद की गई और महापौर के कार्यकाल में एक रूपता लाने, शहरों को स्मार्ट बनाने और जल संरक्षण को लेकर गंभीरतापूर्वक नीति बनाने पर सार्थक बातचीत हुई। सभी मेयर अपने साथी मेयर के अनुभवों को लेकर अपने अपने शहर लौटे और इस संकल्प के साथ गए कि वह अपने शहर के विकास को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन की 112वीं बैठक पहली बार कानपुर में आयोजित की गई। वर्किंग कमेटी की बैठक वैसे तो तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन प्रमुख रहा 74वां संशोधन। एक स्वर में 40 से ज्यादा महापौर इस बात पर सहमत दिखे कि देश के विभिन्न शहरों में महापौर का कार्यकाल 1 साल, 2 साल या 4 साल के बजाय सीधे तौर पर 5 साल का होना चाहिए। इसके साथ ही पार्षदों पर जनता की उम्मीदों का बड़ा भार रहता है, इसलिए पार्षदों को उनके क्षेत्र में एक कार्यकाल नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही पार्षदों की एक मुश्त तनख्वाह भी तय की जानी चाहिए। 2 दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का कहना रहा कि सभी महापौरों को नगर निगम और विकास प्राधिकरण के बीच सामंजस्य और समन्वय बैठाने की जरूरत है, ताकि विकास के कार्यों को और गति पहुंचाई जा सके। सतीश महाना ने इस दौरान महापौर द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सहमति जताई और कहा कि वह इस बात पर अपनी क्षमता के अनुरूप उनका समर्थन करेंगे। अखिल भारतीय महापौर परिषद के कुछ महापौरों ने फंड क्राइसिस पर भी फोकस किया और कहा कि नगर निगम की आमदनी कम होने और खर्चा ज्यादा होने के चलते शहरों के विकास को गति नहीं मिल पा रही। इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से नीतिगत फैसले का इंतजार भी है। देखिए, जो बहुत सारी जो विषय हैं अखिल भारतीय महापौर के अधिवेशन में आज यहाँ पर सामने आई हैं, वो जनता से जुड़ी हुई है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से शहरों को एक स्वच्छता के नाते से कंपटीशन का एक दूसरे से आगे बढ़ने का अवसर दिया, शहरों की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई हैं, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम से संबंधित हो। मैंने अब यहाँ पर यह भी कहा है कि 14वें वित्त आयोग के बाद जितना पैसा शहरी क्षेत्र के निकायों के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के निकाय के लगभग 3 गुना पैसा बढ़ाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जिस प्रकार से तेज़ी आई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जिन्होंने वो बोला, और अब की बार बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें से भी बहुत बड़ी मतलब राशि प्रधानमंत्री आवास के लिए है। तो सारे के सारे प्लान्ड वे में होनी चाहिए। मेरा कहने का ये सिर्फ हेतु है कि स्थानीय निकायों को और वहाँ के प्राधिकरण के ऑफिसरों को और संबंधित सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अनप्लान्ड प्लानिंग से कोई भी अपना आदमी काम करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी, गति शक्ति। तो गति शक्ति योजना में प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि तालमेल नहीं है विभागों का, और उसको करने का उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े लेवल के ऊपर प्रयास किया। तो वही छोटे लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी एक प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि शहरों की जनता की जो अपेक्षाएं हैं स्थानीय निकायों से, हम उसको पूरा कर सकते हैं। मेयरों की कॉन्फ्रेंस था, एक से बड़ा होना। हम लोग अकेले भी सारे मेयर बैठ के 20 मेयर थे, हम लोग बैठ करके बातें की हैं। सारी बातों का एजेंडा बन गया है। आज हम लोग जा रहे हैं, शाम को हमारे विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मिलेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे पार्षदों ने, मेरे अधिकारियों ने इतना अच्छा हमारा प्रोग्राम निपटाया। मैं तहे दिल से अपने सभी पार्षदों, अधिकारियों को और हमारे जो कार्यकर्ता, जैसे हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष आए, हमारे सारे मंत्री आए, सारे विधायक आए, उन्होंने मेरा मान बढ़ाया। इसके लिए मैं अपने सभी शहर के विधायकों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगी अपने मीडिया के बच्चों को, जो हमको आज ही नहीं हमेशा से हमको छापते रहे। उन्हीं की देन है कि आज मैं महापौर। भाई देखिए, कानपुर के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा, देखो उसने बताया कि सारे पार्षदों के ऑफिस होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
हमारा जो प्रस्ताव है वो जल के लिए है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। और इस तरीके से सारे जब मेयर निकलते हैं तो एक एक बात आई जाती है। मैं मीडिया के इन प्रिंटिंग के जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगी। इनका कैमरा हमेशा अपने अम्मा के चेहरे को बाहर दिखाता रहता है। कानपुर नगर निगम के पास जो अधिकार नहीं है ग्राम समाज की जमीन के, उसका क्या? ये प्रस्ताव है, लेके जा रहे हो, मंत्री को दूंगी, ठीक है। और रही बात वो तनख्वाह की, 14वां जो है अभी हमारे यहाँ लगाना है, 74वां जिस दिन हो जाएगा निश्चित तौर पर हमारे पार्षदों की तनख्वाह बढ़ेगी, उसमें मेयरों की भी तनख्वाह बढ़ेगी, अधिकार बढ़ेगा। अभी क्या है, क्या उसके लागू न होने से आज हमने नाली हमारे पार्षद या मैंने नाली बनवाई, अब कल ही दूसरा भी जल निगम जल संस्थान दूसरे कुछ बना जाएगा। जब पूरा अधिकार होगा तो वो सब काम होगा। यहाँ पर अधिवेशन को बहुत बधाई देना चाहेंगे और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भी सतीश महाराज जी का भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि कानपुर नगर का उन्होंने बहुत विकास कराया। और हम समझते हैं कि कानपुर नगर पहले तो सबसे गंदे सिटी में माना जाता था, लेकिन अब सुंदर और व्यवस्थित हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हुए ये कहेंगे कि कानपुर और सुंदर और बेहतर बने। इसके लिए हम सभी नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा, सभी की जिम्मेदारी है। और हमारे स्तर से जो भी बात होगी हम लोग उसको मुख्यमंत्री तक रखेंगे। जो एक दो बिंदु आए हैं तो वो हम लोग मुख्यमंत्री तक रखेंगे, जिससे कि सम्मानजनक स्थिति में हमारे पार्षद और महापौर काम कर सकें। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा रखेगा तो कोई विधायक ही तो उसको रख के बात हम लोग आगे करेंगे। और ये भी चाहेंगे कि कानपुर और बेहतर हो। और हमारा महिला कल्याण बाल विकास पुरस्कार है मेरे पास, हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत दुर्दशा है कानपुर नगर में। इसके लिए भी हम अपने प्रमिला जी से कहेंगे कि वो भी जगह चिन्हित करके बढ़िया से आंगनबाड़ी केंद्र बनवाएं और उसमें हमारी जो मदद है पूरी करने को तैयार है।